जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने आपको श्री राम के विवाह उत्सव के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में हम श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियों के विषय में बता रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें। वहां से चलकर राजा दशरथ बड़ी शीघ्रता के साथ अयोध्यापुरी में जा पहुँचे। श्री राम आदि चारों भाई अस्त्र विद्या में निपुण और विवाहित होकर धन और मित्रों के साथ रहते हुए पिताजी की सेवा करने लगे। विवाह के कुछ समय पश्चात भरत के मामा राजकुमार वीर युधाजित वहां आ पहुँचे। उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा और इस प्रकार कहा, महाराज, कैकेयी महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल समाचार पूछा है। वे मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं, अतः इन्हें ले आने के लिए ही मैं अयोध्या आया हूँ। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देख बड़े सत्कार के साथ उनकी आवभगत की, क्योंकि वे सम्मान पाने के ही योग्य थे। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने अपने पुत्र कैकेयी कुमार भरत से कहा, बेटा, ये तुम्हारे मामा कैकेयी राजकुमार वीर युधाजित तुम्हें लेने के लिए आए हैं। दशरथ जी की यह बात सुनकर के भरत ने उस समय शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ जाने का विचार किया। भरत अपने पिता राजा दशरथ, श्री राम तथा सभी माताओं से आज्ञा ले शत्रुघ्न सहित वहां से चल दिए। भरत को साथ लेकर वीर युधाजित ने बड़े हर्ष के साथ अपने नगर में प्रवेश किया। इससे उनके पिता को भी बड़ा संतोष हुआ। भरत के चले जाने पर महाबली श्री राम और लक्ष्मण उन दिनों अपने पिता की सेवा में रहने लगे। पिता की आज्ञा श्रद्धार करके वे नगर वासियों के सब काम देखने और उनके समस्त प्रिय तथा हितकर काज करने लगे। उनकी इस बात से राजा दशरथ बड़े प्रसन्न रहते थे। श्री राम के उत्तम शील और व्यवहार से उस राज्य के भीतर निवास करने वाले सभी मनुष्य संतुष्ट रहते थे। मामा के यहाँ भाई सहित भरत का बड़ा आदर सत्कार हुआ और वे वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। उनके मामा युधाजित, जो उन दोनों पर पुत्रों से भी अधिक स्नेह रखते और बड़ा लाड़ प्यार करते थे, फिर भी वहां रहते हुए भी उन्हें अपने पिता महाराज दशरथ की याद कभी नहीं भूलती थी। राजा दशरथ भी अपने उन दोनों पुत्रों भरत और शत्रुघ्न का सदा स्मरण किया करते थे। वे अपने शरीर से प्रकट हुई चारों भुजाओं के समान वे सब चारों ही पुरुषोत्तम पुत्र राजा को बहुत प्रिय थे। परंतु उनमें भी महातेजस्वी श्री राम सबके अपेक्षा अधिक गुणवान होने के कारण समस्त कार्य के लिए प्रीतिवर्धक थे। अपने पुत्र श्री राम अनेक अनुपम गुणों से युक्त देखकर महाराज दशरथ ने मन ही मन कुछ विचार करना आरंभ किया। उन बूढ़े महाराज दशरथ के हृदय में यह चिंता हुई कि किस प्रकार मेरे जीते जी रामचंद्र राजा हो जाएं और उनके राज्याभिषेक से प्राप्त होने वाली यह प्रसन्नता मुझे कैसे मिले। उनके हृदय में यह उत्तम अभिलाषा बारंबार चक्कर लगाने लगी कि कब मैं अपने पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक देखूं। श्री राम बल पराक्रम में यम और इंद्र के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान और धैर्य में पर्वत के समान हैं। गुणों में तो वे मुझसे सर्वथा बड़े चढ़े हैं। इसी उम्र में अपने बेटे श्री राम को इस सारी पृथ्वी का राज्य करते देख यथा समय सुख से स्वर्ग प्राप्त करूं, यही मेरी जीवन की साध है। इस प्रकार विचार कर तथा अपने पुत्र श्री राम को नाना प्रकार के गुणों से संपन्न देख राजा ने मंत्रियों के साथ सलाह करके उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया। उसके बाद उपयुक्त समय आने पर धर्मात्मा राजा दशरथ ने अपने और प्रजा के कल्याण के लिए
मंत्रियों को श्री राम के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र तैयारी करने की आज्ञा दी। उतावली में उनके हृदय का प्रेम और प्रजा का अनुराग भी कारण था। उन भूपाल ने अलग अलग नगरों में निवास करने वाले प्रधान प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपदों के सामंत राजाओं को भी मंत्रियों द्वारा अयोध्या में बुलवा दिया। उन सबको ठहरने के लिए घर देकर नाना प्रकार के आभूषण द्वारा उनका यथायोग्य सत्कार किया। उसके बाद स्वयं अलंकृत होकर राजा दशरथ उन सबसे मिले। जल्दबाजी के कारण राजा दशरथ ने कैकई नरेश तथा मिथिलापति जनक को भी नहीं बुलवाया। कैकई नरेश के साथ भरत शत्रुघ्न भी आ जाते। इन सब के तथा राजा जनक के रहने से श्री राम का राज्याभिषेक संपन्न हो जाता और वे वन को नहीं जा पाते। इसी डर से देवताओं ने राजा दशरथ को इन सब को नहीं बुलाने की बुद्धि दे दी। उन्होंने सोचा वे दोनों संबंधी इस प्रिय समाचार को पीछे सुन लेंगे। इस प्रकार राजा ने पूर्वासी तथा अन्य राजाओं का सत्कार करके वामदेव और वशिष्ठ मुनि आदि ऋषियों से इस प्रकार कहा, भगवान, यह चैत मास बड़ा सुंदर और पवित्र है। श्री राम के अभिषेक के लिए जो कर्म आवश्यक हों उससे बताइए और आज ही उस सब की तैयारी करने के लिए ही सेवकों को आज्ञा दीजिए। महाराज का यह वचन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने राजा के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञा पालक के लिए तैयार रहने वाले सेवकों से कहा, तुम लोग स्वर्ण आदि रत्न, देव पूजन की सामग्री, सब प्रकार की औषधियाँ, श्वेत पुष्पों की मालाएं, अलग अलग पात्रों में शहद और घी, नए वस्त्र, रथ, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चमड़ी गाय की पूंछ के बालों से बने 2 प्रकार के व्यंजन, ध्वज, श्वेत छत्र, सोने के 100 कलश, स्वर्ण से मढ़े सींगों वाला 1 सांड और जो कुछ भी जरूरत की वस्तुएं हों उन सबको एकत्र करो और प्रातःकाल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो। अंतःपुर और समस्त नगर के सभी दरवाजों को चंदन और मालाओं से सजा दो। वहां ऐसे धूप लगा दो जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर लें। दही, दूध और घी आदि से युक्त उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार कराओ जो 1 लाख ब्राह्मणों के भोजन के लिए पर्याप्त हो। कल प्रातःकाल ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें अन्न प्रदान करो। साथ ही दही, खीर और पर्याप्त दक्षिणा भी दो। कल सूर्योदय होते ही स्वास्थ्य वाचन होगा, उसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो और उनके लिए आसनों की व्यवस्था करो। इसके बाद राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, सुमंत्र, श्री राम को तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। तब जो आज्ञा कहकर सुमंत्र गए तथा राजा के आदेश अनुसार श्री राम को ले आए। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए और अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। श्री राम को पास आकर हाथ जोड़ प्रणाम करते देख राजा ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने प्रिय पुत्र को छाती से लगा लिया। उस समय राजा ने भी श्री रामचंद्र जी को स्वर्ण के कुचित परम सुंदर सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी। श्री राम जी श्रेष्ठ आसन को ग्रहण करके अपनी ही प्रभा से उसे प्रकाशित करने लगे। अपनी शोभाशाली प्रिय पुत्र श्री राम को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए अपने पुत्र श्री राम को संबोधित करके उनसे इस प्रकार बोले, बेटा, तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौशल्या के गर्भ से हुआ है। तुम गुणों में मुझसे भी बढ़कर हो, अतः मेरे परम प्रिय पुत्र हो। इसीलिए कल्य पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। बेटा, तुम स्वभाव से ही गुणवान हो
और तुम्हारे विषय में यही सबका निर्णय है। अतः तुम सीता के साथ आज व्रत उपवास करो। राजा की यह बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाले लोगों ने तुरंत माता कौशल्या के पास जाकर उन्हें यह समाचार निवेदन किया। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या ने वह प्रिय संवाद सुनाने वाले उन दूतों को तरह तरह के स्वर्ण और गाय विस्तार रूप से दी। इसके बाद श्री राम जी राजा को प्रणाम करके अपने भवन में चले गए। नगर निवासी मनुष्यों ने राजा की बातें सुनकर मन ही मन यह अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। राजा ने राज्याभिषेक के लिए जो आज्ञा दी थी उसे सीता को बताने के लिए अपने महल के भीतर प्रवेश करके जब श्री राम ने वहां सीता को नहीं देखा, तब वे तत्काल वहां से निकलकर माता के अंतःपुर में चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा माता कौशल्या रेशमी वस्त्र पहने मौन होकर देव मंदिर में बैठी देवता की आराधना में लगी हैं। श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर लक्ष्मण और सुमित्रा वहीं आ गए थे तथा बाद में सीता वहीं बुला ली गई थी। इस प्रकार नियम में लगी हुई माता के निकट उसी अवस्था में जाकर श्री राम ने उनको प्रणाम किया। उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए यह श्रेष्ठ बात कही, माँ, पिताजी ने मुझे प्रजा पालन के कर्म में नियुक्त किया है। कल मेरा अभिषेक होगा। जैसा कि मेरे लिए पिताजी का आदेश है, उसके अनुसार सीता के साथ भी मेरे साथ रात में उपवास करना होगा। उधर महाराज दशरथ जब रामचंद्र जी को अभिषेक के विषय में आवश्यक संदेश दे चुके, तब अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले, तपोधन, आप विघ्न निवारण कल्याण की सिद्धि की प्राप्ति के लिए बहू सहित श्री राम से उपवास व्रत का पालन करवाइए। तब राजा ने तथास्तु कहकर वशिष्ठ मुनि भगवान श्री राम के महल की ओर चल दिए। वहां पधारे हुए उन सम्माननीय महर्षि का सम्मान करने के लिए रामचंद्र जी बड़ी उतावली के साथ घर से बाहर। उन महर्षि के समीप शीघ्रता से जाकर श्री राम ने उनको प्रणाम किया। श्री राम प्रिय वचन सुनने के योग्य थे। उन्हें इतना विनीत देखकर पुरोहित जी ने इस प्रकार कहा, श्री राम, तुम्हारे पिता तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम्हें उनसे राज्य प्राप्त होगा। अतः राज्य की रात तुम वधू सीता के साथ उपवास करो। तुम्हारे पिता महाराज दशरथ कल प्रातःकाल बड़े प्रेम से तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। ऐसा कहकर महर्षि ने सीता सहित राम को उस समय उपवास व्रत की दीक्षा दी। उसके बाद श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ का यथावत पूजन किया। फिर वे श्री राम की अनुमति ले उनके महल से बाहर निकले। राम जी भी वहां प्रिय वचन बोलने वाले मित्रों के साथ कुछ देर तक बैठे रहे। फिर सबकी अनुमति ले पुनः अपने महल के भीतर चले गए। गुरुजी की आज्ञा ले राजा दशरथ ने उस जन समुदाय को विदा करके अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।